कांग्रेस में क्लाइमेक्स के करीब पहुंच चुके हैं उसके बड़े नेता शशि थरूर। क्या है शशि थरूर की कहानी, आज हम आपको बताएंगे। दरअसल बीजेपी की सराहना और कांग्रेस की नाराजगी शशि थरूर पर भारी पड़ सकती है। कहते हैं कि राजनीति में शब्दों की मार तलवार से कम नहीं होती, और जब कोई नेता अपनी ही पार्टी के नैरेटिव से अलग बोल दे तो उस पर सबसे पहले उसी की पार्टी की तलवार चलती है। ऐसा ही कुछ हुआ शशि थरूर के साथ। कांग्रेस के दिग्गज, अंग्रेजी के धनी वक्ता, स्वतंत्र सोच के पहचाने जाने वाले नेता, लेकिन इस बार उनकी स्वतंत्र राय कांग्रेस को कुछ ज्यादा चुभ गई है। मंच था पनामा का, श्रोताओं में विदेशी मेहमान और विषय था भारत की सुरक्षा नीति का। थरूर ने वहां वो कह दिया कि 2016 में मोदी सरकार के तहत पहली बार भारत ने एलओसी पार कर सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। इतना कहना था कि कांग्रेस पार्टी में तो भारत में भूचाल आ गया। पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि थरूर मोदी सरकार के सुपर स्पोक्स पर्सन बन गए। कांग्रेस का दावा है कि यूपीए शासन में भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, बस उसका ढिढोरा नहीं पीटा गया था। ऐसे में थरूर का कहना है कि 2016 में पहली बार ऐसा हुआ पार्टी की सालों से गढ़ी गई लाइन को कमजोर करता है। पवन खेड़ा ने तत्काल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपीए के दौरान भी एलओसी पार कार्रवाई हुई थी। लेकिन असली हमला उदित राज ने किया। उदित राज कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पहले बीजेपी में भी रह चुके हैं। उन्होंने थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बता दिया और जयराम रमेश ने तंज कसते हुए रीपोस्ट कर करके ये बात कह दी कि पार्टी में अब थरूर के लिए सहानुभूति खत्म हो चुकी है। उधर थरूर ने सफाई दी कि उन्होंने ये बातें पार्टी प्रवक्ता के रूप में नहीं बल्कि एक भारतीय नागरिक के रूप में कही है। उनका मानना है कि जब देश की बात हो तब राजनीति से ऊपर उठ जाना चाहिए। उन्होंने आलोचकों और ट्रोल्स के साथ बहस को वक्त में बर्बादी बताया है। लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी हलकों में मान लिया गया है कि थरूर ने पार्टी की लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। उदित राज की टिप्पणी चाहे कितनी भी तीखी क्यों ना हो, लेकिन थरूर की राजनीति कोई नई नहीं है। वे पहले भी मोदी सरकार की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन वो मुद्दों के आधार पर रही है, ऐसा वो कहते रहे। शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। वो तब भी जब राहुल गांधी की पसंद खड़गे थे। थरूर पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं, ये बात उनके हाल के बयानों से झलकती है। हालांकि उन्होंने अभी तक पार्टी छोड़ने का या बीजेपी में जाने की संभावना से इनकार किया है, लेकिन हालात ऐसे ही बन रहे हैं। अब पार्टी से बाहर निकलना उनके लिए मजबूरी बन सकता है। दरअसल शशि थरूर एक फ्री थिंकर है। पार्टी लाइन से परे जाकर विचार रखने वाले नेता के रूप में उनको जानते हैं लोग। जब उन्होंने पनामा में उरी बालाकोट स्ट्राइक्स की तारीफ की तो उन्होंने इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत रुख के रूप में पेश किया, और कांग्रेस को लगता है कि इस तरह के बयान सीधे तौर पर मोदी सरकार को क्लीन चिट देने वाले। यानी जहां बीजेपी थरूर को राष्ट्रवादी बताकर सराह रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी यानी उनकी अपनी पार्टी उनकी बातों में सत्ता से नजदीकी देख रही है। दरअसल ये एक सिर्फ बयान नहीं है, मामला कुछ गहराई लिए हुए। शशि थरूर की बढ़ती लोकप्रियता खासतौर पर केरल में और उनकी छवि बतौर संभावित मुख्यमंत्री को लेकर के पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता असहज महसूस कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जैसे नेता जो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं, इस बढ़ती छाया से परेशान है। कांग्रेस के भीतर बहुतों को यह डर लगता है कि 2026 में होने वाले केरल विधानसभा चुनाव में थरूर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ के भीतर बड़ी दावेदारी ठोक सकते हैं। वो तब जब वो तिरुवनंतपुरम से लगातार सांसद हैं। उन्होंने एनडीए सरकार के मंत्री को इस बार भी चुनाव हराया। उधर थरूर के बयानों पर बीजेपी के नेताओं ने खूब तालियां बजाई। किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्रियों कहते हैं थरूर राष्ट्रहित में बोल रहे हैं। अमित मालवीय जो मीडिया सेल देखते हैं और प्रदीप भंडारी जो प्रवक्ता है वो थरूर के पक्ष में मोर्चा संभाल रहे हैं। भंडारी ने तो आरटीआई के जवाबों का हवाला देते हुए थरूर की बातों को सही ठहरा दिया है। अब कांग्रेस के लिए स्थिति बनी है कि वो किस तरफ जाए। थरूर के समर्थन में बीजेपी का खड़ा होना पार्टी के भीतर उनके खिलाफ शंकाओं को और मजबूत कर रहा है। अच्छा, ये बात और भी दिलचस्प है कि मनीष तिवारी, आनंद शर्मा जैसे कांग्रेस नेता समय समय पर सरकार की आतंक विरोधी नीति की तारीफ करते रहे, लेकिन उनकी बातों पर न तो इतनी बहस होती है न ही इतना गुस्सा निकलता है। वजह बहुत साफ है, थरूर का कद, उनका प्रभाव, उनकी ग्लोबल इमेज
वो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, एक्स पर उनके लाखों फॉलोअर हैं, वो ग्लोबल मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई पड़ते हैं और यही प्रभाव उन्हें पार्टी के भीतर सबसे अलग बनाता है और शायद यही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। तो क्या कांग्रेस अब थरूर के लिए दरवाजे बंद करने जा रही है? संकेत ऐसे भी दिखाई पड़ते हैं। पार्टी के भीतर गुटबाजी, थरूर की बढ़ती स्वतंत्रता, उनका वैश्विक प्रभाव, सब कुछ मिलकर उन्हें पार्टी के लिए अनकंफर्टेबल बना चुका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि शशि थरूर अपने सिद्धांतों के साथ कांग्रेस पार्टी में बने रहते हैं या एक दिन वही सिद्धांत उन्हें किसी और दिशा में ले जाते हैं, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस और थरूर के बीच यह सियासी कहानी किसी क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अब थरूर और कांग्रेस पार्टी का रिश्ता कितना लंबा चलेगा, हम आपको ब्रेकिंग ट्यूब पर आगे बताएंगे। आप सभी का धन्यवाद। आपको ये पेशकश कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए, हमारे Instagram, Facebook और X प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।